अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न जो है उसमें एक चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। इसमें जो एक चित्र है उसका हमें वर्णन करना है। तो चित्र को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और फिर उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। अब सबसे पहले तो चित्र देखकर आपको क्या लग रहा है, ये किसका चित्र है? ये सब्जी बाजार का चित्र है ना? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सब्जी बाजार का चित्र है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जी और फल बेचने वाले नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ठेला लेकर एक इंसान या फिर एक पुरुष ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकला है, जिनके पास से एक स्त्री सब्जियां खरीद रही है। उसके पास एक बच्चा भी खड़ा है। ठेले के पास थोड़ी ही दूरी पर दो औरतें नीचे चद्दर बिछाकर, ज़मीन पर चद्दर बिछाकर सब्जियां बेचती हुई नज़र आ रही है, जिनके पास अलग अलग प्रकार की कई सब्जियां हैं। उनमें से एक औरत के पास से एक पुरुष सब्जियां खरीद रहा है और उसके पीछे और एक औरत खड़ी है, दूसरी एक औरत खड़ी है। इन सब्जी वाली औरतों के पीछे दो दुकानें नज़र आ रही है, जिसमें से एक फल की दुकान नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको केले और नारियल भी लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में टोकरियों में और भी कई फल नज़र आ रहे हैं। फल वाले की दुकान पर एक पुरुष और एक स्त्री भी नज़र आ रहे हैं, जो फल खरीदने आए हैं। ठीक उसके बाजू में और एक फल या सब्जी की दुकान है, जिसमें भी आपको दूसरे फल और सब्जी लटकती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एक औरत और एक पुरुष खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही में ठेले के आगे एक कुत्ता भी खड़ा दिखाई दे रहा है। इस चित्र में कई पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने इस चित्र का वर्णन किया। अब आप भी इस चित्र में अपने हिसाब से सोचकर इसका वर्णन करते हुए कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। इसके बाद है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 चित्र दिए गए हैं। इस चित्र के आधार पर हमें एक कहानी बनानी है। तो चलिए अब शुरू करो। हम आगे भी ऐसे प्रश्न कर चुके हैं, तो अब सोचिए और कहानी बनाइए। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। इस कहानी से संबंधित कुछ वाक्य मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ साथ बाकी के वाक्य आप भी सोचेगा। चलिए, पहले चित्र में जैसे देखा जा सकता है, एक पेड़ है और ये बरगद का पेड़ लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े गोल पत्ते हैं। अब ये जो बरगद का पेड़ है उसकी और वहाँ पर जो साथ में हाथी नज़र आ रहा है उसकी, उन दोनों की दोस्ती है। एक घने से जंगल में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के पास ही में एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के पेड़ में बड़ी पक्की दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब दूसरे चित्र को देखिए। दूसरे चित्र में क्या नज़र आ रहा है? दोनों थोड़ा गुस्सा हुए हुए नज़र आ रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक दिन बरगद के पेड़ और हाथी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे। हाथी को बरगद के पेड़ पर ऐसा गुस्सा आ गया कि उसने अपनी सूंड से उसकी डालियां तोड़ने की कोशिश की और कई सारी डालियां, उसके कई सारे पत्ते हाथी ने तोड़कर अपने पैरों से कुचल दिए। ये देखकर बरगद बेचारा बहुत दुखी हो गया और वो बड़ा ही उदास होकर बैठ गया कि हाथी ने इस तरह का बुरा व्यवहार उसके साथ क्यों किया। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे समझा भी रहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, मेरी डालियाँ, मेरे पत्ते मत तोड़ो, मैं बड़ा ही उपयोगी हूँ सबके लिए, मेरे ऊपर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, तुम ऐसे अगर मेरी डालियाँ तोड़ दोगे तो उन सबका घोंसला भी टूट जाएगा,
फिर वो कहाँ रहेंगे, उनका घर टूट जाएगा, उनके बच्चे भी गिरकर मर जाएंगे। अब ये सारी बात हाथी को समझ में नहीं आई, वो तो बड़ा गुस्से में था। उसने तो झटपट कई सारी डालियां और पत्ते तोड़ दिए। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे गर्मी का मौसम आया। देखे तीसरे चित्र में, धीरे धीरे गर्मी का मौसम आया और गर्मी के मौसम में धूप तेज होने लगी। गर्मी के कारण, धूप के कारण हाथी भी बेचारा परेशान होने लगा था। अब धीरे धीरे गर्मी उसे और सताने लगी थी। एक दिन तो हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, थक गया गर्मी के कारण। और उसी समय बरगद ने उसे बड़े प्यार से समझाया, तुम्हें अगर धूप लग रही है और तुम धूप से परेशान हो रहे हो तो जल्दी जल्दी मेरे पेड़ की छांव में आ जाओ, मेरे पत्तों की छांव में आ जाओ, और जिससे तुम्हें धूप से तुम बच जाओगे और जिससे तुम्हें आराम भी मिलेगा, तुम्हें ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी। अब ये बात सुनकर हाथी को अपने आप पर शर्म आने लगी। वो सोचने लगा कि मैंने उस दिन बरगद के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। मैंने उसके लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं मानी थी। तो उसे अपने किए हुए काम पर उसे पछतावा हुआ, उसे शर्म आने लगी। फिर भी उसने बरगद की बात मान ली और फिर बरगद के पास जाकर उसने माफ़ी भी मांग ली। अपने बुरे बर्ताव के लिए उसने बरगद से माफ़ी मांग ली और फिर से बरगद के पेड़ में और हाथी में दोस्ती हो गई और हाथी बरगद की छांव में बैठकर बरगद के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा, जो हमें चौथे चित्र में नज़र आता है। तो इस तरह से हम एक कहानी बना सकते हैं। अब इस कहानी को आप अपनी कल्पना से अगर किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ और अलग वाक्य लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये कहानी आपको अपने शब्दों में अपने विचारों से लिखनी है। इसके बाद प्रश्न 7 है। 7वें प्रश्न में नीचे दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 थोड़े से अलग दिखने वाले चित्र हैं। अब दोनों चित्रों में क्या भेद है, यानी क्या अंतर है, ये बताते हुए हमें इसका वर्णन करना है, यानी कि इसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, इसके मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें आपको खुद सोच कर लिखनी है। जैसे कि दोनों में आपको किसान नज़र आएगा, पर एक में किसान सब्जियां काट कर इकट्ठी कर रहा है, तोड़ तोड़ कर इकट्ठी कर रहा है, और दूसरे में किसान हल जोत रहा है। ठीक है ना। फिर दोनों चित्रों में आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, पर पहले चित्र में बच्चा जो है वो बकरी को भगा रहा है या बकरी को देख रहा है, फिर मोर को देख रहा है, पर दूसरे चित्र में बच्चा सब्जियों को देख रहा है, सब्जियों को जैसे अलग कर रहा है। फिर पहले चित्र में आपको मोर भी नज़र आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। पहले चित्र में मोर नाच रहा है, पर दूसरे में मोर किसान के पीछे खड़ा है। तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको 2-3 भेद जो हैं वो बताएं, बाकी के भेद आपको खुद ढूंढकर और खुद समझकर उससे वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो चलिए अब जल्दी से समझते हैं हमारा आज का होमवर्क। आज के क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक बात कर रहे हैं। अब आज का होमवर्क हम समझ लेते हैं। आज के होमवर्क में आपको सबसे पहले तो शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। आपकी जो फर्स्ट टर्म की हिंदी की नोटबुक है उसमें आप एक पेज को फोल्ड कर लीजिए और उसमें सेकंड टर्म का पार्ट बना लीजिए, और वहीं उसी बुक में आप पार्ट 9 कैसा शोर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, टर्म 2 लगाकर। और वहाँ उस पाठ में आपको सबसे पहले शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। उसके बाद अभ्यास का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न लिखना है। 5वां प्रश्न जो चित्र है उसके बारे में मैंने आपको समझाया, आपको खुद अपने हिसाब से वाक्य बनाकर लिखने हैं। 6ठा जो प्रश्न है उसमें 4 चित्र है और चारों चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, कहानी कैसे बनानी है ये भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है।
ये भी आपको खुद लिखना है। तो प्रश्न 7 तक आज हमने जितनी बात की वो सब आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। और फिर अगली बार की क्लास में हम इससे आगे स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। तो तब तक आप अपना होमवर्क अच्छे से पूरा कर लीजिए। थैंक यू।